कितने एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाओगे और कितने ऐसे तरीके करोगे आप इनकम जनरेट करने के। भाई मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि प्लीज़ गो टू एन एजुकेटेड एस्ट्रोलॉजर, एटलीस्ट ही विल गाइड यू प्रॉपरली कि क्या करना है आपको, प्रॉपर तरीका क्या है इनकम जनरेट करने का। अगर कोई प्लेनेट खराब है जिसकी दशा पीरियड चल रही है, पहले तो उसको देखो। शनि की 7.5 चल रही है, उसका ये चल रहा है, उसका वो चल रहा है। शनि की 7.5 से कुछ नहीं होने वाला। इट इज़ अ जस्ट जनरल प्रोसेस ऑफ ट्रांजिट। और भी तो प्लैनेट ट्रांजिट करते हैं। शनि अगर आपकी 7.5 आ गई तो क्या हो गया, हुआ क्यों मचाया हुआ है, उसका कोई लेना देना नहीं है। हजारों करोड़ों लोग हैं जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं जिनकी शनि की 7.5 चल रही है, मैं भी उनमें से एक हूँ। देखो सारा खेल यहीं पे है कि नेगेटिव क्या है प्लैनेट और पॉजिटिव क्या है, उसी से ही आपके प्लैनेट्स कितना पैसा देंगे पता चलता है। पर ये लोग जितने भी फैले हुए हैं हिंदुस्तान में, जिनके पास डिग्रीज तक नहीं है, उनको ये भी नहीं पता कि वो प्लैनेट पॉजिटिव है या नेगेटिव। वो कैसे देखते हैं कि उच्च का है या नीच का है। अगर सूर्य मेष राशि में बैठा है तो वो उच्च का है, तुला राशि में बैठा है तो वो नीच का है। मेष राशि आएगी, आपको सूर्य की दशा आएगी, करोड़ों रुपए दे जाएगी। मैंने लाखों लोग देखे हैं सूर्य मेष राशि में है, उसके बावजूद भी उनको पैसा नहीं आ रहा। जय श्री राम, जय हनुमान। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। बट हूसोएवर हैज कम टू वेरी फर्स्ट टाइम इन माय चैनल, आई फोल्ड माय हैंड्स एंड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि मेरी अच्छी बातें आप तक पहुँचे। और आज मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। जितने भी उपाय बता रहे हैं ना लोग करीबी दूर करने के, उसको हम लोगों ने ठीक करना है। जैसे करियर, इनकम, फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, आप लोग दुखी आ चुके हो, प्रमोशंस नहीं हो रहा, आप लोगों की इनकम नहीं हो रही है, तो उस चीज़ से रिलेटेड हम लोगों ने आज बात करनी है। एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैं आप लोगों को जागरूक करूंगा इन सब चीज़ों के लिए जिससे इनकम जनरेट होगी, जो जनरेट नहीं हो रही है। पहले मैं आप लोगों को उन लोगों के जो वायरल हैं, जिनको आप सबसे ज़्यादा फॉलो करते हो, उन लोगों के वीडियोस दिखाता हूं, तब आपको पता चलेगा कि यार ये क्या चीज़ है और मैं क्या बता रहा हूँ। जस्ट फॉलो टू एन एजुकेटेड पर्सन इन योर लाइफ। अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ अपनी कुंडली ना एजुकेटेड बंदे को दिखाइए, हाईली एजुकेटेड बंदे को, चाहे वो वायरल है या नहीं है। जरूरी नहीं है कि वायरल हो वो बंदा, और जो वायरल है, जो एस्ट्रोलॉजर वायरल है, जरूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छी गाइडेंस दे रहा है आपको। वो बेवकूफ़ के अलावा कुछ नहीं बना रहा। कोई भी फॉरेन में या कोई भी ऐसा मिनिस्टर, एक्टर्स ये सारी चीज़ें नहीं करती जो आज वाले वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं वो सारी चीज़ें क्या बोल रहे हैं ये लोग। सोते समय सिरहाने रखें ये वस्तुएं, इससे होंगे आपको चमत्कारी लाभ। नंबर 1, 2 हरी इलायची सिरहाने के पास रखें, इससे आपका भाग्य उदय होगा। नंबर 2, लहसुन की छिली हुई कली अपने सिरहाने रखें, इससे सारी नेगेटिविटी ऊर्जा उसमें समा जाएगी। अगले दिन उठकर उसको डस्टबिन में डाल दें। नंबर 3, हल्दी की एक गांठ अपने सिरहाने रखें, इससे आपकी आर्थिक तंगी दूर होती है, संपत्ति आती है। अपनी अब एक और दिखाता हूँ। ये आपको क्या लगता है, हल्दी की गांठ, लहसुन की कलियां, इलायची, ये खाने के इंग्रेडिएंट्स हैं भाई। इन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा कि आप जितने भोले हो, आप लोगों को कुछ भी बोल दो करने के लिए, करियर, इनकम को हाई राइज करने के लिए। और एक इंसान अगर आपको चीख चीख के भी बोलेगा ना कि भाई आप ये मंत्र कर लो 108 बार, वो आप नहीं करोगे। पर लहसुन की कलियां रख के आप अपने सराहने सो लोगे, या इलायचियाँ, या जो भी ये बता रही है। I just request you to follow an educated astrologer for all these things. मैं आपको एंड में बताता हूँ कि what are the main houses which will give income in your life. दूसरा वीडियो देख लेते हैं जब तक। एक घर में करा देगा पैसों की बारिश। जो नील है ये मार्केट में सूखा भी मिलता है और गीला भी मिलता है और हर घर में पाया जाता है। नील का सीधा संबंध राहु जी से है। तो उपाय क्या है कि एक शीशे का गिलास लेना है, उसमें 7 बूंदे नील की डालनी है। ये ऐसे लोग अगर मार्केट में हैं और आप लोगों को प्रभावित हो रहे हो, आप इन लोगों से, ये आप लोगों को प्रभावित करें। दिस आर ऑल ट्रैप्स, बचिए इनसे। आप नील क्या, आप साबुन क्या, आप इलायची, लहसुन कलियां, सब कुछ रख के मेरे पास आना, नीचे लिखे नंबरों पे बात करना मुझसे। आपको पता चलेगा कि आपकी असलियत क्या है।
नाड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन और वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी 2, 7, 11 आर द मेन हाउसेज विच गिव्स इनकम इन योर लाइफ। 11 इज द मेन हाउस फॉर प्रमोशन एंड फॉर इनकम। अगर वो नाड़ी की मैथमेटिकल कैलकुलेशन में जिसकी दशा चल रही है, जैसे कोई भी प्लेनेट की दशा चल रही है, राहु की भी हो सकती है, जुपिटर की भी हो सकती है, सैटर्न की, मून की, सन की, जिसकी भी दशा चल रही है, अगर उसके अंदर नाड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में 5, 8, 12 हाउसेज आ रहे हैं। अब ये कैलकुलेशन क्या है ना, आप लोगों को तो पता नहीं है, आप लोग तो जस्ट एस्ट्रोलॉजर की बात सुनते हो, पर आपको ये नहीं मालूम है कि कौन से हाउसेज हैं जो पैसा देते हैं। सेकेंड हाउस इज फॉर बैंक एंड बैंक मनी, बैंक अकाउंट्स, जितने भी डिपॉजिट्स आप करते हो, फॉर फैमिली भी होता है। 7 हाउस बिजनेस के लिए, पार्टनरशिप के लिए होता है, और 11 इसका गेन। 6 नंबर अगर आ जाता तो वो जॉब्स के लिए है कि कितनी हाई जॉब जाएगी। अगर 2, 7, 11 और 10 स्टेटस के लिए होता है। ये 2, 7, 10, 11 अगर आ रहा है जो शाहरुख खान की कुंडली में भर भर के है, जिसकी वजह से उसको पैसे आते हैं और उसके पास टैलेंट भी दिया है भगवान ने, पर किस्मत से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। शाहरुख खान जैसे 1000 लोग बैठे हुए हैं मुंबई के अंदर, स्ट्रगल कर रहे हैं, पर उनके पास टैलेंट भी है, पर किस्मत नहीं है शाहरुख खान जैसी। तो 2, 7, 10, 11 आर द मेन हाउसेज। अगर वो है तो आपके पैसों की बारिश होगी। जैसे शाहरुख खान के मैंने कई वीडियोस में बताया है 2, 7, 10, 11 की कैलकुलेशन। आप देखो मेरे सारे चैनल्स पे, सारे वीडियोस देखो, फिर फॉलो करो, फिर मेरे पास अपॉइंटमेंट लो। और अगर 5, 8, 12 है, 6, 8, 12 है, या 8, 12 है, या 6 या 12 है, 6, 12, 8, 12, 6, 8, 12 अगर है, तो आपके लाइफ के अंदर डेप्स आएंगे, एनिमिटी आएगी, बहुत बड़ा हिंड्रेंस है वो, आपकी प्रमोशंस नहीं होंगी, ठीक है कि नहीं। 5th, 9th हाउसेज आर द मेन हाउसेज विच गिव्स प्रमोशन, वो नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें प्लीज़ आप फॉलो मत कीजिए। आप लोगों को बेवकूफ़ और ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं और खुद वायरल होने की कोशिश कर रहे हैं, और ये लोग वायरल हैं भी। मैं नहीं हूँ वायरल, बिकॉज 3rd हाउस इज़ नॉट एक्टिव। 3rd and 11 आर द 2 हाउसेज विच गिव्स मीडिया। जब किसी की नज़र मेरे वीडियो पे पड़ती है, वो 100% मेरे को कैसे बात करता है, अपॉइंटमेंट बुक करता है। अपॉइंटमेंट फ्री नहीं है, थोड़े से पैसे लेते हैं हम लोग, आप बुक कर लीजिए। अब एक और वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको। पूरी सुने बगैर स्किप मत करना। अक्सर लोगों ने बाथरूम्स के अंदर क्रीम्स, बॉडी लोशंस और परफ्यूम रखने शुरू कर दिए हैं, जिससे कि शुक्र और राहु कनेक्ट हो जाते हैं। बाथरूम के अंदर एयर फ्रेशनर के अलावा कुछ मत रखें, अदरवाइज मैरिड लाइफ तो खराब होगी ही, साथ ही साथ पेमेंट्स भी स्टक होंगे। कह रहे हैं जी पेमेंट स्टक हो जाएंगी, मैरिड लाइफ खराब हो जाएगी। बड़े बड़े एक्टर्स के बाथरूम में ना पूरा आलीशान क्रीम्स, परफ्यूम्स होते हैं, और वीनस और राहु का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो दुनिया का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। जितने भी एक्टर्स हैं आप देख लो, उनके बाथरूम में ये सारी चीज़ें पड़ी हुई। आपका कुछ नहीं होगा और ये लोग गायब आपकी लाइफ से। मेरे लिखे नंबरों पे बात कीजिए। आपको इनकम हाई करनी है, प्रमोशंस लेनी है, या कुछ भी करना है, फॉर श्योरिटी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैं ट्रीटमेंट देता हूँ, मेरे 3 ट्रीटमेंट है। कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन्स जो मैंने भी पहने हुए, देखिए 2 नीलम, हीरा, पन्ना, एक मेरा उंगली में थोड़ी सी गड़बड़ है, पुखराज भी पहना हुआ है मैंने, और दूसरा एलर्जी हो गई है मेरी उंगली में, तो मैंने वो उतार दिया। दूसरा मंत्रास और पूजा, ये 3 चीज़ों के अलावा कोई काम नहीं करता। दूसरे कोई काम नहीं करते। जितने भी गोरे हैं, यूरोपियंस हैं, यूएसए में रहते हैं, या जितने भी गोरे हैं, या और भी अपने सरदार भाई हो गए या मुसलमान हो गए, वो स्टोन्स पहनते हैं या पूजा करते हैं या मंत्रास करते हैं। सबके बड़े बड़े मंत्रास हैं, इनकम को जनरेट करने के लिए भी मंत्रास हैं, और रावण के से सिद्ध किया हुआ एक मंत्र है जो इनकम जनरेट करता है। देखो नीचे लिखे नंबरों पे बात कीजिए। आपको इनकम जनरेट करनी है, प्रमोशंस नहीं हो रहा, आप ऐसे पास मत जाइए प्लीज़। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप ऐसे लोगों के पास मत जाइए जो आपको ट्रैप कर रहे हैं ये फालतू की बातें करके। नील कपड़े धोने के काम आता है, लहसुन, इलायची आर द इंग्रेडिएंट्स टू मेक फूड, एंड दिस पर्सन इज सेइंग दैट कि बाथरूम में ये सब ना रखो, जो कि आप सब कुछ करके देख लो, तब आ जाओ मेरे पास। इनकम जनरेट कैसे करनी है, आपके प्रमोशंस कैसे करने हैं, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें लोगों ने कमेंट्स करे हुए हैं मेरे ऊपर कि सर आपके कॉम्बिनेशन पहन के या पूजा करवा के जो फ़ायदा हमें मिला है ना, वो आज तक वो सारी चीज़ें करके नहीं मिला। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के बार बार विनती करता हूँ कि प्लीज़ इस चैनल को आगे बढ़ाइए ताकि आप लोग एजुकेट हों। अगर आप एजुकेट होंगे तभी आप अपने इलाज कर पाओगे। देखो प्रॉब्लम्स तो सबको होती हैं, बड़े बड़े एक्टर्स को भी होती है। आप देखो अमिताभ बच्चन से लेकर मैं, सारों ने कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन्स पहना हुआ है, ठीक है कि नहीं। अगर आप इस चीज़ से बच करके ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाओगे, कम से कम लाखों रुपए लग जाएंगे आपके।
कितने एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाओगे और कितने ऐसे तरीके करोगे आप इनकम जनरेट करने के। भाई मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि प्लीज़ गो टू एन एजुकेटेड एस्ट्रोलॉजर, एटलीस्ट ही विल गाइड यू प्रॉपरली कि क्या करना है आपको, प्रॉपर तरीका क्या है इनकम जनरेट करने का। अगर कोई प्लेनेट खराब है जिसकी दशा पीरियड चल रही है, पहले तो उसको देखो। शनि की 7.5 चल रही है, उसका ये चल रहा है, उसका वो चल रहा है। शनि की 7.5 से कुछ नहीं होने वाला। इट इज़ अ जस्ट जनरल प्रोसेस ऑफ ट्रांजिट। और भी तो प्लेनेट ट्रांजिट करते हैं। शनि अगर आपकी 7.5 आ गई तो क्या हो गया, हुआ क्यों मचाया हुआ है, उसका कोई लेना देना नहीं है। हजारों करोड़ों लोग हैं जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं जिनकी शनि की 7.5 चल रही है, मैं भी उनमें से एक हूँ। पैसा जनरेट हो रहा है, शनि की 7.5 कुछ नहीं कहती। ऐसे ही दूसरों के भी ट्रांजिट चलते हैं, पर सबसे पहले देखो कौन से प्लेनेट की दशा चल रही है आपकी, उसका ट्रांजिट कहाँ है, जुपिटर कहाँ है, राहु कहाँ है, अगर उनकी दशा पीरियड चल रही है। यार इन लोगों ने आज तक एस्ट्रोलॉजी के बारे में एक भी बात नहीं बोली कि कौन से प्लैनेट्स हैं जो आप लोगों को बचाएंगे, क्या कॉम्बिनेशन है। और जिसका कॉम्बिनेशन है वो वही मिथ फैला रहा है। राहु वीनस का जो कॉम्बिनेशन है लाखों करोड़ों रुपए देके जा सकता है अगर वो पॉजिटिव है। देखो सारा खेल यहीं पे है कि नेगेटिव क्या है प्लैनेट और पॉजिटिव क्या है, उसी से ही आपके प्लैनेट्स कितना पैसा देंगे पता चलता है। पर ये लोग जितने भी फैले हुए हैं हिंदुस्तान में, जिनके पास डिग्रीज तक नहीं है, उनको ये भी नहीं पता कि वो प्लैनेट पॉजिटिव है या नेगेटिव। वो कैसे देखते हैं कि उच्च का है या नीच का है। अगर सूर्य मेष राशि में बैठा है तो वो उच्च का है, तुला राशि में बैठा है तो वो नीच का है। मेष राशि आएगी, आपको सूर्य की दशा आएगी, करोड़ों रुपए दे जाएगी। मैंने लाखों लोग देखे सूर्य मेष राशि में है, उसके बावजूद भी उनको पैसा नहीं आ रहा। और कईयों का सैटर्न मेष राशि में, जिसमें नीच का बोलते हैं ये लोग, उसके अंदर बहुत पैसे आ रहे हैं। और शनि की 7.5 भी चल रही है और मेष राशि में भी है नीच का, उसके बावजूद भी बहुत पैसा कमा रहे हैं लोग, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो वो कैसे कमा रहे हैं, नाड़ी की मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्लियर करती है कि सैटर्न आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इस बात को समझने के लिए आपको या तो एस्ट्रोलॉजी करनी पड़ेगी या एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास आना पड़ेगा। तो मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, आपने एस्ट्रोलॉजर का चॉइस ढंग से करें ताकि वो आपको गाइड कर सके, मिस गाइड नहीं। क्या होता है ना, उसकी एक बात आप लोगों के मन में घर कर जाती है। कई मेरे पास ऐसे लोग आए जिन्होंने कहा कि सर एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला आप कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में, और उन्हीं को मैंने पता नहीं कितने करोड़ों रुपए कमाते देखा है। और जो इलाज मैंने उनको बताया, मंत्रास दिए, पूजा करी, या कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन्स, तो एंड में होता है। पहले तो हम लोग मंत्रास देते हैं, अगर वर्स्ट नहीं है प्लैनेट्स आपके तो समझ के आप जाइए एस्ट्रोलॉजर्स के पास। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और प्लीज़ हाथ जोड़ करके विनती है सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।